नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हेल्दी भारत। आप जानते हैं कि हेल्दी भारत ये चैनल पर मैं टीवी, एमडीआर टीवी, प्री एचडीआर टीवी और एक्सडीआर टीवी से रिलेटेड जितने भी तरह का क्वेरी है, जो भी आपकी संकोच है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, उस कमेंट के आधार पर ही मैं यह इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि आने वाले दिनों में भी अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, ताकि हम उसका सही से आपको जवाब दे सकें और आप अपने साइड इफ़ेक्ट को कम कर सकें। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मेरे प्रीवियस चैनल संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन, जो कि आप जानते होंगे कि मेरा पहले का जो चैनल, जो मेन चैनल है, उस पे भी मैं वीडियो डालता था, लेकिन उस पर नहीं डाल के मैं अब इस चैनल पे वीडियो डालने लगा हूँ। किसी भी तरह से आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, टीवी का दवा या एमडीआर टीवी का दवा के खाने से जो साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, आप कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन बताऊँगा और 100% सही बताऊँगा, ताकि आपको किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम ना हो। देखिए, कुछ जो प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ जो साइड इफ़ेक्ट है, वो तो होना ही होना है। क्लोफाजिमिन खाएंगे तो आपको ब्लैकनेस आपके शरीर पे आएगा ही। साइक्लोसिडिन खाएंगे तो तरह तरह के क्वेश्चन आपको पूछने के मन करेगा। सर, मैं 2 दिन छोड़ दिया, उसके बाद ठीक होगा कि नहीं? मैं सर 4 बार मैं दवा खा रहा हूँ, उसके वजह से हमारा ठीक होगा कि नहीं? मैं 2 दिन तक ये दवा नहीं खाई या ये नहीं खाया तो क्या होगा? मेरा वज़न उतना ही है जितना था पहले, मेरा वज़न 2 किलो कम गया। ये सारे क्वेश्चंस आपके नहीं हैं, बल्कि वह दवाई का साइड इफ़ेक्ट की वजह से है। क्यों? क्योंकि साइक्लोसिडिन जब हम खाते हैं तो वह हमारे दिमाग पर बहुत अलग असर डालता है, जिसके वजह से हमें मजबूर कर देता है ये सारे क्वेश्चन को करने के लिए। कुछ साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि आप वीडियो में भी लिखे हैं या मेरा प्रीवियस चैनल पे लिखे हैं कि आपको पैरों में जलन बहुत ज़्यादा होती है। आप देखे होंगे कि रात में कभी-कभी जब आप सोते हैं तो पैरों में जलन होता है, या फिर पैर किसी-किसी का फूला हुआ रहता है, यानी कि स्वेलिंग रहता है उसमें। स्वेलिंग रहने के क्रम में जब हम उसे दबाते हैं तो पता चलता है कि वो स्वेलिंग है, अपना जो स्किन है दबा रह जाता है। जिस तरह से आम पका हुआ रहता है, उस तरह से थोड़ा देर बाद वो फिर नॉर्मल हो पाता है, उसे हम स्वेलिंग कहते हैं। जनरली यह जो प्रॉब्लम है वह हमारे लिनेजोलिड टैबलेट के खाने से होता है। एक तो हो गया कि लिनेजोलिड के टैबलेट के खाने से होता है यह प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वह दवा हमारे हीमोग्लोबिन के लेवल को डाउन करता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन सही से शरीर में नहीं बन रहा है और आप इस दवा को खा रहे हैं, तो आपके हीमोग्लोबिन के लेवल को डाउन करेगा। अब ऐसा नहीं है कि हाँ, लिनेजोलिड के वजह से ये हो रहा है तो हम लिनेजोलिड को नहीं खाएंगे, ऐसा बिल्कुल ना करेंगे। आप हर एक महीने अपना हीमोग्लोबिन का टेस्ट ज़रूर कराएं। हीमोग्लोबिन जनरली 50 रुपया या 100 रुपया में हो जाता है, शायद अब 100 रुपया में हुआ करता है प्राइवेट में। तो आप हीमोग्लोबिन का जांच करा लेंगे तो आपको यह पता चल पाएगा कि आपके हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल है, तो फिर बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यह पता चले कि हीमोग्लोबिन मेरा 10 से कम हो रहा है, 9 हो रहा है, 8 हो रहा है, तो थोड़ा-सा आप अपने जहाँ से डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं, वहाँ के डॉक्टर से एक बार सलाह ले लें, तो वह सही से मैनेज कर सकेंगे कि हाँ, उसमें आपको लिनेजोलिड का टैबलेट को बंद करना चाहिए या नहीं बंद करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि नहीं बंद करना चाहिए। आपको अगर जब तक के 7 ग्राम हीमोग्लोबिन से कम नहीं जाए, तब तक की दवा को नहीं बंद करना चाहिए। और अगर वैसा होता है किसी व्यक्ति को, तो उन्हें हम लोग ब्लड प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि ब्लड चढ़ाने की सलाह देते हैं। और वह ब्लड कैसे चढ़ता है? कोई भी आपका ही फैमिली है, जो कोई भी ग्रुप का हो, आपका ब्लड ग्रुप अगर बी पॉजिटिव है तो कोई मैटर नहीं रखता। आपके फैमिली कोई भी एक आदमी अगर किसी भी ग्रुप का वो एक बैग देते हैं ब्लड, तो आपको एक बैग ब्लड मिल जाएगा उस ग्रुप का, जो ग्रुप आपका है, बशर्ते कि वह ब्लड ग्रुप आपका ब्लड बैंक में अवेलेबल हो। यह सरकारी हर एक अस्पतालों में, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अस्पताल में ये सुविधा है। आप रेड क्रॉस या फिर कहीं ब्लड बैंक भी है, वहाँ जाकर के आप इस तरह से एक्सचेंज कर सकते हैं और आप चढ़ा सकते हैं अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो। उस दौरान अगर डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, लिनेजोलिड को बंद कर दें, तब आप लिनेजोलिड को बंद करें। दूसरा जो कारण होता है पैर में जलन का या फिर स्वेलिंग का, तो वह कारण होता है कि हमारा पायरिडॉक्सिन जो है, आप जानते होंगे कि पायरिडॉक्सिन सिर्फ और सिर्फ हमारा विटामिन B6 है उसमें, यानी कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए होता है जनरली वो, लेकिन कभी-कभी वह कंसंट्रेट कर जाता है हमारे शरीर में। जिस तरह से रेजिस्टेंट होता है ना, उसी तरह से कंसंट्रेट कर जाता है, जिस कारण वह हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ा नहीं पाता है।
तो हमें वहाँ पर थोड़ा-सा दूसरा उपाय करना होता है। उपाय जनरली यह बहुत अच्छा उपाय है कि आप अपने मन से भी यह काम कर सकते हैं, पायरिडॉक्सिन जो टैबलेट है उसको बंद कर सकते हैं। अब यह कहेंगे कि सर दवा तो सभी खाना है, मैं एमडीआर की सभी दवा खाने की बात कर रहा हूँ और सभी खाना है। पायरिडॉक्सिन एमडीआर की दवा नहीं है, वह सिर्फ एक तरह का विटामिन है जो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन के लेवल को मेंटेन रखने में मदद करता है। लेकिन कभी-कभी वह जब कंसंट्रेट कर जाता है तो वह भी हमारे शरीर में इस तरह का जलन वगैरह का प्रॉब्लम करने लगता है। उस समय जो हम लोग सलाह देते हैं वह यह देते हैं कि आप पैराडॉक्सिन को कुछ दिनों के लिए 10 से 15 दिन के लिए बंद कर दें और उसके जगह पर कोई भी दूसरा न्यूरोकाइंड गोल्ड करके एक कैप्सूल आता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। न्यूरोकाइंड गोल्ड ऐसे बाज़ार में लेंगे तो शायद 2-3 रुपये या 4 रुपये पड़ेगा, शायद मुझे उतना याद नहीं या मालूम नहीं। लेकिन आप अगर प्रधानमंत्री औषधि केंद्र में जाकर के न्यूरोकाइंड गोल्ड के नाम से अगर बोलेंगे तो उसी कॉम्बिनेशन का दूसरा दवा आपको प्रोवाइड कर देगा, तो उसे आप डेली एक खा सकते हैं उस पैराडॉक्सिन के रिप्लेस करके। ऐसा नहीं करना है कि पैराडॉक्सिन भी खा रहे हैं और न्यूरोकाइंड गोल्ड भी खा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। किसी एक को बंद करके हम दूसरा चलाएंगे, या फिर अगर नहीं चला सकते हैं तो लिनेजोलिड आप डॉक्टर कहेंगे तभी बंद करना है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि अगर हमारे पैरों में जलन हो रहा है, रात में अगर ज़्यादा कुछ रहता है तो हम उसे यह उपाय कर सकते हैं और यह कारगर उपाय है और इसमें किसी तरह का गलती नहीं है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर सुबह में सभी दवाइयाँ ले लेते हैं तो हमें पेट में जलन होता है या गैस बनता है या फिर भूख नहीं लगता है, ये होता है वो होता है, तरह तरह की बातें होती है। वो गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं बताऊँ तो मेरे पास 100 में से 15 लोग हैं ऐसे जो यह प्रॉब्लम बताते हैं कि हाँ हमें ऐसा हो रहा है। वह भी शुरुआत के 2 से 3 महीना तक ही। 3 महीने के बाद फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, ना गैस का प्रॉब्लम रहता है, ना कुछ है ये कुछ। बाकी 85% लोग हैं उनको तो शुरुआत के 10-15 दिन तक ही कुछ प्रॉब्लम नज़र आता है, उसके बाद फिर कुछ नहीं नज़र आता है। सिर्फ नज़र आता है तो उनके चेहरे पर उदासी होती है। क्यों? क्योंकि उनका चेहरा ब्लैकनेस में बदलना शुरू हो जाता है और उनका शरीर में ब्लैकनेस में बदलना शुरू हो जाता है। आप जानते होंगे कि एमडीआर की दवा खाने का कारण यही है कि एमडीआर एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा है और इसका अगर इलाज सही से हम नहीं किए तो आने वाले दिन में भी हम बहुत ज़्यादा कष्ट में रहेंगे। इसलिए हम इसका इलाज 100% करेंगे। जान बचेगा तो हमारा स्किन ब्लैक भी हो गया है तो वो कभी ना कभी ठीक हो जाएगा। इसलिए जान बचाना है, अभी स्किन पर ध्यान नहीं देना है। मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि आपको अगर एमडीआर टीबी हुआ हो या टीबी हुआ हो, चूँकि मैं इस डिपार्टमेंट में पिछले 20 साल से हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कहाँ से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे कैसे लोग होते हैं जिनको टीबी होता है, उनका दिमाग में क्या चल रहा होता है। उन्हें लगता है कि मुझे नहीं मालूम। आप जितना सोच रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा हमारे पास पता है कि आपको क्या हो रहा है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके दिमाग में इतना खुराफात आता है कि वो सोचते हैं कि सर मेरा लेवोफ्लॉक्सासिन रेजिस्टेंट कर गया, अब क्या होगा। मुझे मालूम है कि उनका ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं जब रिपोर्ट मांगता हूँ तो कहता है वो तो फ़ोन किए थे, ऐसा बोले। हमने अगर लेवोफ्लॉक्सासिन रेजिस्टेंट कर गया है तो प्री एफडीआर की दवा चलेगी, लेकिन साथ में अगर वो भी देखना पड़ेगा कि कानामाइसिन और कैप्रियोमाइसिन रेजिस्टेंट किया है कि नहीं। कहने के मतलब कभी वो कहेंगे कि हाँ सर मेरा तो एक दोस्त है उसका एक्सडीआर है, उसका दवा कौन कौन सा चलेगा, वो बचेगा कि नहीं बचेगा। यह मैं जान रहा हूँ कि वो दवा जो खा रहे हैं उसी का साइड इफ़ेक्ट है जो इतने तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं। उनके पास मेरा नंबर है तो वो बार बार फ़ोन कर रहे हैं। इस तरह का गलतियाँ ना करें। आपके पास फ़ोन है, आपके पास फ़ोन नंबर है मेरा, तो ऐसा गलतियाँ ना करें कि मैं कहीं पर काम में रहूँ या फिर मैं कहीं मीटिंग में हूँ, कहीं पर भी व्यस्त हूँ और उस समय आप फ़ोन करेंगे तो शायद मेरे को भी गुस्सा आ जाएगा, मैं सही से जवाब नहीं दे पाऊँगा। आप व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप पर मुझे यही होगा कि आपको 1 घंटा आधा घंटा बाद जवाब मिलेगा। लेकिन आप जितने भी लोग हैं और जितने भी लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप देखे होंगे कि सभी का जवाब मैं देता हूँ बिना कोई स्वार्थ का। तो मैं जब आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आपको भी मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं सिर्फ आपके लिए ही इस चैनल को क्रिएट किया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको क्या क्या कष्ट हो रही है और आपको सही नॉलेज नहीं मिल पा रहा है वहाँ से जहाँ से आप दवा खा रहे हैं। लेकिन कुछ अथॉरिटी होती है
जो दवा बंद करने के लिए मैं कभी नहीं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हम करेंगे, जैसे कि कोई पेशेंट हमारे पास डायरेक्ट आता है, उसका मैं देखता हूँ कि हाँ उनका हेमोग्लोबिन ये है, ये है, ये है, जो भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से मैं उनका दवा बंद करके कुछ दूसरा दवा चला सकता हूँ। जो एमडीआर का मेन दवा है, अगर शॉर्टर रेजिमेंट चल रहा है तो 7 टैबलेट है, 7 तरह की दवाइयाँ हैं, अगर लॉन्गर चल रहा है तो 5 तरह की दवाइयाँ हैं। इसमें से अगर जो रिप्लेस करना पड़ेगा तो पेशेंट को हमारे पास आना पड़ेगा, मैं उनका फिजिकल वेरिफिकेशन फिजिकल देख करके उनसे बात करके तभी किसी दवा को बंद करने की आदेश दे सकता हूँ, उसे बंद कर सकता हूँ। लेकिन ऑनलाइन आप हैं तो मैं नहीं कह सकता कि हाँ आप डायरेक्ट वे में लिनेजोलिड बंद कर दें। बहुत से ऐसे कारण होते हैं, आपका इम्यूनो सिस्टम कमज़ोर है, इसके वजह से ये सारे साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया कि 100 लोगों में 15 लोगों को ही ये साइड इफ़ेक्ट होता है, बाकी 85 लोगों के साइड इफ़ेक्ट के रूप में बस यही होता है कि उनके चेहरे पे ब्लैकनेस आता है या शरीर पर ब्लैकनेस आता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। शुरुआत के कुछ दिन में प्रॉब्लम होता है, वह फिर ओवरकम हो जाता है, उल्टी आना या गैस का बनना या फिर भूख का कम लगना। हाँ, अब रही बात की और भी जो प्रॉब्लम होता है उसके बारे में हम बताते हैं कि और क्या करना चाहिए। वैसे भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनका लॉन्गर रेजिमेन चल रहा है ट्रीटमेंट और उसमें साइक्लोसिरिन चल रहा है, तो साइक्लोसिरिन के दवा के खाने से तरह तरह के, मैंने बताया कि तरह तरह के क्वेश्चंस उनके दिमाग में आते रहता है। एक तो मुझसे ये बोल दिया कि सर मुझे तो, मेरे तो एक दोस्त है जिसे टीडीआर हो गया, वो बचेगा कि नहीं। मुझे भी हंसी आई क्योंकि मैं जानता हूं कि टीडीआर की संख्या कितनी है अभी भारत में और कितने लोगों का दवा चल रहा है, कौन कौन सा दवा चल रहा है। मैंने बोला कि हाँ उनसे आप बोल दीजिए कि मेरा फ़ोन नंबर दे दीजिए और आप वो जब बात करेंगे हमसे तो मैं उन्हें समझा दूंगा और उनको भी ठीक करूंगा। जब उनको मैं इस तरह से पकड़ा कि हाँ वो टीडीआर के पेशेंट नहीं, सिर्फ उनके दिमाग का खुराफात है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में भी इस तरह का क्वेश्चन आएंगे कि कहीं मेरा लेवोफ्लॉक्सासिन रेजिस्टेंट तो नहीं कर गया, मैं तो एलपिया दिया था सही से, स्पुटम नहीं दिया था। कोई चिंता करने की बात नहीं है, आपने स्पुटम दिया, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और अगर हॉस्पिटल से किसी तरह का कॉल आए और कुछ निर्देश दिया जाए, आदेश दिया जाए कि हाँ आप आइए, आपका दवा चेंज किया जाएगा या जांच कराना है, तो यह कभी कोताही न बरतें कि हाँ आप जांच ना कराएं, बिल्कुल जांच कराएं। आप कि जांच से ही आपका ट्रीटमेंट का पता चलता है कि ट्रीटमेंट कहाँ तक सही जा रहा है। इसलिए हमें हर एक महीने में जांच कराना होता है। अभी बहुत सारे प्रोटोकॉल अलग अलग हो गए हैं, किसी को 3 महीने पर करना होता है तो कभी 1 महीने पर भी करना होता है। तो आपको जब भी जांच कराने की आवश्यकता है, आप महीने में एक बार जाते ही हैं दवा लेने के लिए, आप पूछ भी सकते हैं कि सर मेरा 3 महीना, देखिए हमारे पास अगर 50 आदमी दवा खा रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी 175 लोगों ने दवा अभी ऑन ट्रीटमेंट हैं, तो सभी का मैं चेहरा नहीं याद रखा हूँ, कौन दवा कौन कितने महीने तक खा रहा है, कितने महीने। तो आप उन्हें एक बार ज़रूर बताएं कि सर मैं, अगर पहचानते हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं भी पहचानते तो आप अपना इंट्रोडक्शन में यह ज़रूर बताएं कि सर मैं एमडीआर का दवा खा रहा हूँ और 7वां महीना है, मुझे जाँच भी कराना है क्या। अगर वो बोलें कि हाँ जाँच दे दो तो सही बात है, जाँच भी दे दिए, दवा भी ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं है तो आप उन्हें कम से कम याद दिलाइए ज़रूर कि मुझे जांच करवाना है कि नहीं करवाना है। और जांच में जो भी आता है, ज़रूरी नहीं है कि हाँ आपका स्पुटम सही से आए ही, तो आप अगर जांच करा लेंगे तो आप भी 100% श्योर हो सकेंगे कि आपको दवा ठीक से चल रही है और ठीक हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि आप महीना 2 महीना जब दवा खा लेते हैं तो आपका बॉडी वेट भी थोड़ा बढ़ने लगता है, या ऐसा होता है कि आपका बॉडी वेट कमता नहीं है। देखिए कमता अगर नहीं है तो भी हम उसे 100% दवा काम कर रहा है ये भी मानते हैं। और ऐसे तो जनरली यही होता है कि दवा आप अगर खा रहे हैं तो हमेशा बॉडी वेट बढ़ता ही है। हाँ, अब रह गई साइक्लोसिरिन की बात। तो देखिए आपके बॉडी वेट के अनुसार साइक्लोसिरिन की दवा दी जाती है। साइक्लोसिरिन में 250 mg का दवा होती है, किसी को 750 mg यानी कि 3 टैबलेट खानी होती है, किसी को 500 mg यानी कि 2 टैबलेट खानी होती है। अगर उसके दिमाग में तरह तरह का इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, उटपटांग क्वेश्चन आ रहा है, आपको भी फीलिंग होगा कि शायद मुझे ये नहीं पूछना चाहिए या बोलना चाहिए, तो उस दौरान हम लोग यह कर सकते हैं कि साइक्लोसिरिन को 1 टैबलेट सुबह में खा सकते हैं, 1 टैबलेट शाम में खा सकते हैं या रात में खा सकते हैं। ठीक है, दवाइयाँ को हम अगर दिन भर में 3 बार 4 बार करके भी खाते हैं तो 100% मेरा उतना ही काम करता है जितना अगर हम 1 बार में खाते हैं। इसलिए ये कन्फ्यूजन में न रहें। एक व्यक्ति अभी बता रहे थे कि हाँ सर मैंने दवाइयाँ को, हमको बोला गया था कि सुबह में खा लो, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बोले कि सुबह और दोपहर और शाम मिला के खा लो,
मैंने क्या किया, सुबह और शाम खाया, अब मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा कि नहीं। मुझे मालूम है कि उनको प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग की खुराफाती क्वेश्चंस हैं। मैंने फिर भी उनको 4 बार नहीं 8 बार मैसेज करके बताया है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप दवाइयाँ खाएं, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मैं यह चैनल क्रिएट इसीलिए किया हूँ कि अगर आपको किसी तरह का ऑथेंटिक बात नहीं लग रही है, आपके हॉस्पिटल से नहीं मिल रही है जो आप चाहते हैं, तो वहाँ उस क्वेश्चन को या उस कमेंट को, मैं इस चैनल को इसलिए क्रिएट किया हूँ ताकि मैं आपका हेल्प कर सकूँ। मेरा मोटो सिर्फ यही है कि आपको मैं हेल्प कर सकूं और आप स्वास्थ्य लाभ पा सकें, यानी कि सही से जल्दी आप ठीक हो सकें, जो कष्ट हो रही है उसको आप ओवरकम कर सकें। अब रह गई बात तीसरी दवा जो है वह है, तो साइक्लोसिलिन के लिए हम यह उपाय कर सकते हैं कि हम उस दवा के डोज को कम करके 2 बार में खा सकते हैं या 3 बार में खा, कुछ नहीं। आप अगर थोड़ा सा ध्यान अलग तरह से भी लगाएंगे ना, यानी कि आप अपने काम पर भी ध्यान लगाएंगे, तो ये सब सोचने पर मजबूर ना होंगे। एक्चुअली होता यही है कि आप दवा खाते हैं और कुछ जो प्रॉब्लम होता है उसी पर सोचते रहते हैं, तो तरह तरह का वीडियो देखते हैं और तरह तरह के बातें दिमाग में आते रहती है, उसको आप भड़ास निकालना चाहते हैं और क्वेश्चन के रूप में करते हैं। आपको रियली में जो कष्ट हो रहा है उसको आप पूछिए, मैं 100% उसको सोल्यूशन बताऊंगा। तो लिनिजोलिड के लिए हो गया कि उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, और ये हो गया साइक्लोसिलिन के लिए, उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। अब रह गई बात, बहुत सारे लोगों का कहना है कि मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है सर और भूख नहीं लग रहा है। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि भूख नहीं लग रहा है, वेट नहीं बढ़ रहा है। देखिए, भूख नहीं लगने का कारण और वेट नहीं बढ़ने का कारण यह है कि हमें रियली में जब उतना सारा दवाइयाँ हमारे पेट में जाती है तो हमारा जो HCl होता है स्टोमक में, यानी कि हमारे स्टोमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है वह उस पर अपना कंप्लीटली यूटिलाइज कर जाता है, इसलिए भूख की एहसास नहीं होती है। लेकिन अगर हम जबरदस्ती भी खाते हैं, और जबरदस्ती हम किस चीज़ को खा सकते हैं, मीठा चीज़ तो बहुत ज़्यादा खाया नहीं जा सकता है, तो हम वैसा चटपटा चीज़ खाएं। अब चटपटा चीज़ का मतलब यह नहीं कि हाँ चाट पकौड़ा खाएं, मैं कहूँगा कि आप चना जो है, चना को फूलने के लिए दे दें रात भर, 1-2 थोड़ा ज़्यादा मात्रा में दें, 1-2 दिन छोड़ दें तो वह अंकुर जाता है। अंकुरने के बाद उसमें प्याज भी डालें, धनिया पत्ती भी डालें, मिर्ची भी डालें और उसे थोड़ा सा मसालेदार बना करके उससे सुबह में खाएं। खाने में थोड़ा सा तकलीफ होता है कि थोड़ा बहुत चबाना पड़ता है, लेकिन आपका बॉडी वेट, आपका भूख लगना वहीं पर छुपा हुआ है। कहते हैं ना कि कृपा वहीं पर रुकी हुई है। आपको अगर भूख नहीं लग रहा है तो अंकुरा हुआ चना खाएं, या फिर मूंग भी ले लें। मूंग को भी उसी तरह से फुला करके अंकुर जाता है, बहुत जल्दी अंकुर जाता है, 1 से 2 दिन में। अब उस तरह से ड्योढ़ा कर दें, यानी कि आज ज़्यादा ले लेंगे, कल भी फूलने के लिए देंगे, परसों भी फूलने के लिए दें। इस तरह से अगर आप रोजाना के रूप में आप खाते हैं अंकुरा हुआ चना, यानी कि स्प्राउट जिसे कहते हैं, या फिर मूंग का स्प्राउट खाते हैं, तो आप अपने भूख को भी तेजी से लगने पर मजबूर कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आप देखेंगे 2-4-10 दिन जबरदस्ती भी अगर आप खाते हैं तो भूख काफ़ी तेजी से लगने भी लगेगा, आपका वजन भी बढ़ने लगेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। ये दोनों चीज़ दुनिया का सबसे सर्वोत्तम चीज़ है हमारे प्रोटीन के मात्रा को बढ़ाने के लिए हमारे शरीर में। तो इस उपाय से हम अपने भूख की कमी को भी बढ़ा सकते हैं और अपने वजन को भी बढ़ा सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया। अब बहुत सारे महिलाओं या बहुत सारे लड़कियों का यह कमेंट रहता है, लड़कों का कम रहता है कि सर काला इतना हो गया है कि मैं साल भर से दवा छोड़े हुए हो गया, लेकिन अभी भी मेरा साइड इफेक्ट के रूप में ब्लैकनेस नहीं गया है। मैंने पिछले वीडियो में एक वीडियो डाला है और उस वीडियो में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। 2-3 व्यक्ति ने मुझे पर्सनली मैसेज करके कहा कि हाँ सर, ये रेमेडी जो मैं अप्लाई किया हूँ तो बहुत हमको कम से कम चेहरा ब्लैकनेस जो था कम्प्लीटली वो कुछ कम दिखाई दे रहा है, ठीक लग रहा है। आप उसको अप्लाई करें। वीडियो मैं आई बटन पे आ रहा है, उसको भी देख सकते हैं। उसमें बताया गया कि एलोवेरा जेल, नींबू, यानी कि आधा 1 कप पे एलोवेरा जेल निकालें। एलोवेरा कहीं भी मिल जाएगा आपको लोकल। और उसके बाद फिर आप आधा नींबू उसमें निचोड़ लें, 1 विटामिन ई की गोली उसमें डाल लें और उसमें हल्का सा, यानी कि आधा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर मिला लें। और कोशिश करें कि हल्दी पाउडर जो हो वह घर का हो, यानी कि खड़ा हल्दी होता है उससे थोड़ा सा कूट लें, 1 दिन मेहनत कर लें, थोड़ा सा पाउडर बना लें और उसका उपयोग करें। आप मिरेकल यानी कि चमत्कारी देखेंगे कि आपके चेहरे पर वो रौनक आने लगेगा। हालांकि अभी वो जो इस चीज़ को अप्लाई किए हैं उनका रिजल्ट आया है, अभी वो क्लोफाजिमिन खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ उनका ख़त्म हो गया क्लोफाजिमिन, अभी क्लोफाजिमिन चल रहा है, अभी 2-3 महीना और चलेगा। इसके बाद उनका कहना था कि हाँ सर बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैं पहले से अगर करती तो शायद और भी अच्छा रहता। खैर,
तो यह चीज़ को हम सप्ताह में 2 दिन भी कर लेते हैं, 3 दिन भी कर लेते हैं, तो हमको क्या है कि हमारे शरीर में जो कोलेजन की कमी हो जाती है। क्यों होता है? क्योंकि क्लोफाज़िमिन एक ऐसा दवाई है जो हमारे मेलानिन यानी पिगमेंट को बढ़ा देता है और पूरे शरीर में वो पिगमेंट हमारे स्किन पे आके जमा होता है। तो हम जहाँ पर भी इस जेल को लगाएंगे, इस मिक्स चीज़ को लगाएंगे, तो वहाँ पर क्या कोलेजन को बढ़ाएगा, और कोलेजन जो होता है वह हमारे स्किन के मेलानिन को हटाने में बहुत मददगार होता है। आप जानते हैं कि मैं एक एमडी डॉक्टर जो नेचुरोपैथ का हूँ। नेचुरोपैथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके हम खा करके 100% बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हाँ, मैं यह नहीं कह सकता हाँ कि एमडी और एचडीआर की दवा कोई नेचुरोपैथ में है या आयुर्वेद में है या फिर चाहे किसी भी तरह का और किसी भी पैथी में नहीं है। यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कि किसी भी प्राइवेट डॉक्टर के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही इसका इलाज है और आपको वहाँ के ही गाइडलाइन के अनुसार आपको दवा खानी है और ठीक होनी है। आप बहुत साइड इफेक्ट को सह लिए। आप किसी को ऐसा सुने हैं कि हाँ वो डेथ कर गया? नहीं ऐसा सुने होंगे, ठीक है। अगर ऐसा सुने भी होंगे तो आपका खुरफाती दिमाग कैसा सुनने पर मजबूर किया होगा। टीबी से ही मरता है आदमी, किस चीज से नहीं मरता है? बुखार लगता है मरता नहीं है क्या? हार्ट अटैक होता है मरता है। लोगों का कहना है कि हाँ लोग टीबी मरता है, मरता है। किस बीमारी में नहीं मरता है? कोविड में नहीं मरता है क्या? सभी में मरता है, हर एक बीमारी में मरता है। जिसका डाटा हमारे पास आता है उसमें लगता है कि ज़्यादा डेथ होती है, और जिसका डाटा हमारे पास नहीं आता है उसमें लगता है कि उसमें कोई नहीं डेथ करता है। दिमाग को थोड़ा सा शांत रखें। और मैं कहता हूं कि मैं हूं और मैं जब तक हूं तब तक आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। आपको किसी तरह का कष्ट हो रहा है तो उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा और 100% वह सही रियली में वो फायदे करने वाला चीज़ होगा। तो आपको अगर और भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। वैसे मैं पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो भी आप देख लेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि हाँ अगर हम ब्लैकनेस को हटा सकें कैसे हटा सकेंगे। मेरे ख्याल से मैं सभी चीज़ के बारे में बता दिया हूँ। और भी अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसका भी जवाब देने का कोशिश करूंगा और उसका रियली में जो सही सटीक होगा जवाब वही दूंगा। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वैसे किसी भी दोस्त को आप जानते हैं जिनको एमडीआर का प्रॉब्लम है, एक्सडीआर का प्रॉब्लम है, टीडीआर का प्रॉब्लम है या जनरल टीबी का प्रॉब्लम है, उन्हें आप यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। उनका भी जो चिंता है उसमें बहुत कम आएगी। आप जानते हैं टीबी में और कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमारा इम्यूनो सिस्टम कमज़ोर होता है। और वह क्यों कमज़ोर होता है? क्योंकि उसके बारे में बहुत ज़्यादा हम सोचने लगते हैं, उसी पर सिर्फ सोचते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो आपके शेयर करने से उन्हें भी थोड़ा सा ढाढ़स मिल सकता है और वह भी अगेंस्ट टीबी अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं और जो साइड इफेक्ट हो रहा है उसको वह कम कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।